वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सभी का स्वागत है एपिसोड 2 में ऑफ अ प्रोडक्टिव डे इन माय लाइफ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपना स्कूल ट्यूशन एवरीथिंग मैनेज किया विद स्टडीज़ एंड completion ऑफ वर्क एंड द स्ट्रैटेजीज विच यू कैन यूज़ टू डू दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आई वोक अप एट 6 AM एंड आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग द चैप्टर, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैंने रेट शुरू किया था। एंड टुडेज टास्क वाज कि मैं एक सेक्शन चैप्टर का ख़त्म कर दूं विच वाज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड मॉर्निंग में मेरा सब कुछ हो गया था एक्सेप्ट द लास्ट टॉपिक विच वाज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो आई लेफ्ट इट कि मैं आई विल डू दैट आफ्टर स्कूल। सो या उसके बाद आई वेंट टू स्कूल, दैट्स मी इन माई स्कूल ड्रेस। एंड उसके बाद आई हैड ट्यूशन दिन में, तो उसके आगे क्लिप यू सी। Okay, so now I'm going back to my home and yes, I have to walk back. And मैंने बाल धोए थे इसलिए मेरे बाल खुले हुए हैं, मैंने टिश्यू में बांधे थे। Here is the clutcher. I'm like सूख जाए बाल धूप में। पहली बार मुझे धूप अच्छी लग रही है, पता है? At least इस ठंड में धूप तो साथ दे रही है। Okay, let's go home and then I have to do a lot of work. ओके देन कट टू द मोमेंट आई केम बैक टू होम। उसके बाद आई कम एग्जैक्टली एट 6:10 के आसपास एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम आई टेक रेस्ट एंड आई डू वट एवर स्टफ आई वॉन्ट टू। ओके, आई हैव टू डू एडिटिंग एज वेल, तो वो कर रही थी मैं। उसके बाद 7 बजे आई सैट टू डू हिंदी ग्रामर वर्क एंड हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स करने थे मुझे, जो लास्ट चैप्टर है सेंशन का। तो उसमें भी मुझे बहुत टाइम लग गया। देवर 11 क्वेश्चंस एंड हिंदी के तो आपको पता ही है क्वेश्चन आंसर कितने बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद आई डोंट इवन लाइक हिंदी इतना। मुझे तो था कि हिंदी तो 10th में लास्ट है, पढ़ लूँगी यही बोल के खुशी से, बट ये न्यू पॉलिसी की वजह से अब 11th-12th में भी हिंदी पढ़ना पड़ेगा। बट ओके, वील सी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। So I started doing the question answers. जस्ट लुक एट द टाइम लैप्स, मतलब लग रहा है ना कितना ईजीली हो गया जल्दी से। काश हम रियल लाइफ में भी ऐसे टाइम लैप्स लगा के काम कर सकते हैं। इस काम को करने में मुझे रॉप्स 1 घंटा तो लगा ही था, क्योंकि काफ़ी सारा काम था। एंड या बाय द वे, जस्ट हैड टू शेयर दिस टिप विद यू ऑल। मेक 1 कॉपी, ओके, दैट 1 कॉपी जो कि आप पूरे साल चलाने वाले हो। एंड उस कॉपी का आपको क्या करना है, स्कूल रोज़ लेके जानी है आपको। जो भी कोई पीरियड है, सब्जेक्ट है, टीचर आपको कुछ पढ़ा रही है, तो जो वो बोर्ड पे लिख रहे हैं आप उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क मिलता है, एवरीथिंग, मतलब साल के एंड में आपके पास एक वो कॉपी या रजिस्टर होगा जिसके अंदर आपको पूरे साल का कंटेंट होगा। मैंने भी बनाई थी और मेरी पहली कॉपी तो भर गई थी, सो आई हैव लाइक 2 कॉपीज़ इन टोटल। बट ऐसा है कि वो 2 ही कॉपीज़ है जिनमें सारा काम है, सारा का सारा नोट्स, एवरीथिंग। एंड नाउ आई कैन ईजिली रेफर टू दैम। और मेरा कोई होमवर्क, नथिंग इज़ इधर उधर, एवरीथिंग इज़ देयर इन दैट 1 प्लेस। आपको पूरे ईयर का सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा। तो इसलिए अब तो वैसे भी काफ़ी टाइम जा चुका है, अभी भी आप एक छोटी सी कॉपी बनाओ एंड स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग जो भी स्कूल में हो रहा है, एंड ताकि आपके पास कुछ हो। इट इज़ रियली हेल्पफुल। मैंने आगे वीडियो में दिखाई भी है अपना स्कूल का रजिस्टर, स्पायरल बनाया था जो मैंने अभी कुछ महीने पहले ही बनाया था, सेकंड वाला, एज आई जस्ट टोल्ड यू। तो या, एंड उसी के साथ साथ ये हमारा हिंदी का काम भी कंप्लीट होने वाला है। एंड आफ्टर हिंदी आई हैड टू कंप्लीट इंग्लिश का काम एज वेल। आई हैड लाइक 3-4 चैप्टर इंग्लिश के करने वाले। सो व्हाट माई इंग्लिश टीचर डज इज़, वो चैप्टर्स पढ़ा देती हैं, उसके बाद वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवाते हैं एंड शी इज़ लाइक अब तुम काम सबमिट कर दो उन 2-3 चैप्टर्स का। तो इसलिए ये 3-4 चैप्टर्स करने थे, इनके इंट्रोडक्टरी पेजेस भी बनाने थे, एंड इट्स वेयर जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है। सो आई गॉट दिस आइडिया कि मैं क्या करती हूँ, जो हमें क्वेश्चन मिला है कि हमें कैरेक्टर स्केच बनाना है हर चैप्टर में, हमने बोला किसी ना किसी एक इंसान का कैरेक्टर स्केच बनाओ तुम। तो मैंने कैरेक्टर स्केच वाला क्वेश्चन करने की जगह ना इंट्रोडक्टरी पेज में ही उस इंसान का नाम लिखा और क्लाउड्स में उस इंसान की सारी कैरेक्टर स्केच लिख दी, और इसलिए वो मेरा शॉर्ट कैरेक्टर स्केच भी हो गया। और उससे मेरा काफ़ी टाइम बचा, मुझे अलग से वो क्वेश्चन भी नहीं करना पड़ा, और इंट्रोडक्टरी पेज का इंट्रोडक्टरी पेज बन गया। प्लस अब मुझे कल को भी रिविजन करनी होगी ना कैरेक्टर स्केच की, तो मैं ईजिली उस वाले से कर लूँगी जो कि पॉइंट्स में होगा, तो आंसर बनाने में भी ईजी होगा। एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 4। एंड या मैंने 3-4 चैप्टर किए थे इंग्लिश के, इसको करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था।
बट अब करना तो था ही, और इसलिए ना मेरा आज का दिन थोड़ा ऐसे ही गया। आई हैड टू कम्प्लीट द स्कूल वर्क, तो उसमें मेरा आज ज़्यादा दिन चला गया। दो आई ट्राइड कि मैं अपना साथ साथ लर्निंग वर्क भी करूँ, because at the end that's what matters. One more thing which I had to share with you guys is if you have any doubt कि यार I am not having a productive day, ना मेरा काम हो पा रहा है, रिविजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं मेंटेन हो पा रहा है, सो व्हाट यू डू इज़ टेक अ पीस ऑफ पेपर, कॉपी पेज, और उस पर आप अपना पूरा डेली रूटीन लिखो कि एक दिन में आपका कैसे कैसे दिन जाता है, किस चीज़ में क्या कितना टाइम लगता है, ठीक है। एवरीथिंग इफ अबाउट योर स्कूल, या अगर आप किसी कोचिंग या ट्यूशन्स में जाते हो, सब कुछ आपने लिख देना है। उसके बाद उस एग्जिस्टिंग प्लानर में आपको 4 टाइम स्पॉट्स ढूंढने हैं जहाँ पे आप एक्चुअली में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उस एग्जिस्टिंग प्लानर में उन जगह पे चेंजेस कर लो, एंड मेक योर माइंड कि कल से मुझे इस टाइम स्लॉट में टाइम वेस्ट करने की जगह अपना इन्वेस्ट करना है, उसको यूटिलाइज़ करना है पढ़ने में। और बाकी आप पे डिपेंड करती है, और नाइट आउल और एन अर्ली बर्ड, उस हिसाब से आप लेट नाइट स्टडीज़ करो या जल्दी उठ के पढ़ो। मेरा पर्सनली जल्दी उठ के पढ़ना इज़ मोर इफ़ेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आई कंटिन्यूड विद साइंस, एज आई टोल्ड यू कि सुबह मेरा एक लास्ट टॉपिक रह गया था, एंड टुडेज़ माई मिशन वॉज टू कम्प्लीट द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस होल चैप्टर। तो मैं बस वही वाला लास्ट टॉपिक पढ़ रही थी। आई वॉज प्रैक्टिसिंग द डायग्राम्स एंड थ्योरी, एवरीथिंग आई वॉज स्टडिंग, एंड इस तरीके से मेरा साइंस का ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब कल मैं आगे का चैप्टर कंटिन्यू करूँगी। साइंस का ये वाला काम करने के बाद आई स्लेप्ट, क्योंकि इट वाज लाइक अबाउट 11 o'clock, क्योंकि मैंने आपको बताया था आज रिटन वर्क बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया रिटन वर्क कंप्लीट करने में। एंड विद दैट आवर डे 2 एंडेड टू। ओके, दैट वाज 2 ओके, एनीवेज, सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। Meet you again in my next video, or maybe the next episode of this series. Until then, take care, like, subscribe. Okay, bye.